हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ झारखंड की जलवायु। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग को भी फ़ायदा हो, अधिक से अधिक लोगों को। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड की जलवायु। ठीक है, तो झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। झारखंड कैसा प्रदेश है? तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है तथा यहाँ मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है। मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है जिसके फलस्वरूप झारखंड में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। झारखंड में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु के मौसम में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ठीक है, झारखंड का औसत तापमान कितना है? तो 25 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान है, एवरेज। नेक्स्ट, झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व। झारखंड की जलवायु को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले है अक्षांशीय स्थिति। कर्क रेखा झारखंड के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, अगर इससे पहले वाले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चैनल पे विज़िट करके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत विस्तार से बताया है कि कर्क रेखा झारखंड के किन किन जिलों से और कहाँ कहाँ से गुजरती है। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट चलिए, अतः यहाँ की जलवायु क्या है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कैसी जलवायु है यहाँ की? झारखंड की उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अधिक ऊंचाई वाले पठारी क्षेत्रों में यहाँ उपोष्ण जलवायु का प्रभाव भी देखा जाता है। अधिक ऊंचाई में अगर हम लोग जाएंगे तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र से निकट। ठीक है, झारखंड का दक्षिण पूर्वी भाग समुद्र से निकट है। झारखंड का क्या? तो दक्षिण पूर्वी भाग समुद्र से निकट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड की आकृति कैसी है? तो चौकोर है। तो दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में उड़ीसा है, दक्षिण में उड़ीसा है और पूरब में क्या है? तो पश्चिम बंगाल है। इस कारण यह समुद्र से क्या है? समुद्र से निकट है। ठीक है, जिसके कारण धनबाद व सिंहभूम में आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है। आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है कहाँ? धनबाद और सिंहभूम में। नेक्स्ट हम लोग का कारण है ऊंचावच। झारखंड के पाट क्षेत्र से उत्तर पूर्व व दक्षिण भाग में ढाल है। बंगाल की खाड़ी दक्षिण पूर्वी भाग से चलने वाली नम वायु उत्तर पश्चिमी की ओर पठार के सोपानी सतहों के सहारे ऊपर उठती है, जिससे वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। परंतु उत्तर पश्चिमी भाग यानी पलामू क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी भाग की निची भूमि वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, जिससे यह क्षेत्र सूखा प्रभावित रहता है। क्या बोल रहा है? एक बार हम लोग फिर से इसको देखते हैं। ठीक है, ऊंचावच। झारखंड के पाट क्षेत्र से उत्तर पूर्व व दक्षिण भाग में ढाल है। पाट क्षेत्र से उत्तर पूर्व व दक्षिण भाग में क्या है? ढाल है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली नम वायु उत्तर पश्चिम की ओर पठार से सोपानी सतहों के सहारे ऊपर उठती है। नम हवाएं क्या होती है? ऊपर उठती है, जिससे वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। परंतु उत्तर पश्चिम भाग यानी पलामू क्षेत्र की निची भूमि वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ती है, जिससे यह सूखा क्षेत्र प्रभावित होता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट कारण क्या है। तो यह है पवन प्रवाह पट्टी। ठीक है, जून से अक्टूबर के बीच दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा की हवाएं दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसी समय अरब सागर की शाखा की हवाएं झारखंड के पश्चिमी भाग में वर्षा कराती है। क्या कराती है? वर्षा कराती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट कारण क्या है। तो वनस्पति आवरण। वनस्पति आवरण हम लोग का 5वां कारण है। झारखंड के सघन वन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आसपास नम वातावरण को जन्म देते हैं। ठीक है, इसके फलस्वरूप ग्रीष्म ऋतु में यहाँ हल्की अस्थिर वर्षा का प्रभाव रहता है। क्या रहता है? हल्की अस्थिर वर्षा का प्रभाव रहता है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेश। झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेश कैसे हैं, आइए देखते हैं। झारखंड भारत राज्य के कृषि जलवायु प्रदेश को 7 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो 7 के अंतर्गत आता है। झारखंड राज्य भारत के कृषि जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत आता है, जिसे पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। किसके तहत? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के द्वारा झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेशों को वर्गीकृत किया गया है 3 भागों में। चलिए आइए देख लेते हैं कौन कौन सा। सबसे पहले है हम लोग का मध्य व उत्तर पूर्वी पठार, पहला भाग है। ठीक है, इसमें क्या है? तो जिला है चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची, देवघर, दुमका, पाखुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज और गिरिडीह। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं इसकी विशेषता। वर्षा का असमान वितरण। वर्षा का असमान वितरण, ठीक है, इसकी विशेषता है औसत वर्षा 140 से 152 सेंटीमीटर है। औसत वर्षा कितनी है? तो 140 से 152 सेंटीमीटर है। मानसून का देर से आना तथा जल्दी आना, इसकी विशेषता है। मानसून कभी कभी देर से आएगा और कभी कभी जल्दी आ जाता है। ये मध्य व उत्तर पूर्वी पठार जलवायु का विशेषता है। मृदा की निम्न जल धारण क्षमता, मतलब हम लोग, मैं इसके पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ क्लास में कि मृदा की जल धारण क्षमता कम होती है झारखंड में। ठीक है, अब मोटी बलुई मृदा, काली मृदा, घर्षित मृदा, जलोढ़ मृदा। मुख्य फसल यहाँ की है धान, गेहूँ, मक्का, मोटा अनाज और नदी द्वारा सिंचाई की व्यवस्था। यहाँ क्या है? नदी द्वारा सिंचाई की व्यवस्था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा क्या है? तो पश्चिमी पठार है। ठीक है, पश्चिमी पठार, इसमें कौन कौन से जिले हैं? तो इसमें है गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और खूंटी। इसकी विशेषता देख लेते हैं, आइए यहाँ से स्टार्ट है इसकी विशेषता। झारखंड में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित कृषि जलवायु क्षेत्र।
तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट बन सकता है यहाँ से। झारखंड में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित कृषि जलवायु क्षेत्र है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे वर्षा का असमान वितरण है। कुछ क्षेत्र सूखा प्रभावित है, कुछ क्षेत्र क्या है तो सूखा प्रभावित है। पाट क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक वर्षा। पाट क्षेत्र में क्या होता है तो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। तापमान की अधिकता परंतु नेतरहाट में न्यूनतम तापमान। तापमान अधिक होता है लेकिन नेतरहाट में जो है न्यूनतम तापमान रहता है, ठीक है। अब लेटेराइट मृदा तथा लाल मृदा, यहाँ कैसी मृदा पाई जाती है तो लेटेराइट मृदा और लाल मृदा पाई जाती है। मृदा की अम्लीयता अधिक होती है, यहाँ पे क्या है मृदा की अम्लीयता अधिक होती है। मृदा की निम्न जल धारण क्षमता, इससे पहले भी हम लोग देखे थे फर्स्ट वाला में कि उसका भी मृदा में निम्न जल धारण क्षमता थी और इसमें पश्चिमी पठार में भी निम्न जल धारण क्षमता है। मृदा की उर्वरता क्षमता कम है, यहाँ की पश्चिमी पठार की क्या है मृदा की जल धारण क्षमता भी कम है और उर्वरता क्षमता भी कम है। नेक्स्ट, यहाँ की मुख्य फसल क्या है धान, मक्का, गेहूँ, दलहन और तिलहन है। इससे पहले क्या था उसका क्या था फर्स्ट वाला का मुख्य फसल धान है, गेहूँ है, मक्का है, मोटा अनाज है, ठीक है। मध्य व उत्तर पूर्वी पठार, ठीक है। और ये क्या था पश्चिमी पठार। अब हम लोग देखते हैं दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठार इसका कौन कौन सा जिला है तो नीचे का 3 जिला है झारखंड में। यहाँ नीचे का 3 जिला, इसमें सबसे पहले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। दक्षिण पूर्वी पठार में क्या है तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां है। यहाँ से स्टार्ट है, चलिए देखते हैं। वर्षा का असमान वितरण, वर्षा का क्या है असमान वितरण है। पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। औसत वर्षा कितनी होती है तो 142 से 155 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। मृदा की निम्न जल धारण क्षमता है। मृदा की निम्न उत्पादकता है, ठीक है। वनों की प्रचुरता वाला क्षेत्र है, इसमें वन ठीक ठाक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रमुख फसल यहाँ की है धान, ज्वार, मोटा अनाज और गेहूँ और मक्का। नदी द्वारा सिंचाई इसमें भी की जाती है और सागर प्रभावित जलवायु आर्द्रता अधिक, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ हम लोग देख लेते हैं झारखंड की क्या कृषि जलवायु क्षेत्र, जो भी अभी हम लोग पढ़े हैं वो किन किन क्षेत्र में है वो मैप से हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो मध्य व उत्तर पूर्वी पठार कहाँ है तो ये है, यहाँ से हम लोग का मध्य व उत्तर पूर्वी पठार यहाँ तक आएगा। इसमें चतरा, हम लोग तो जिला देख चुके हैं पहले ही, तो यहाँ देख लीजिए मैप से, मैप के सहारे यहाँ पे ज़्यादा पता चलेगा यहाँ, ठीक है। अब देखते हैं पश्चिमी पठार। पश्चिमी पठार कहाँ है, पश्चिमी पठार हम लोग का इधर है, इधर ये खूंटी, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, पलामू, गढ़वा, सिमडेगा, ये क्या है पश्चिमी पठार है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दक्षिण पूर्वी पठार। तो दक्षिण पूर्वी पठार इधर है, यहाँ 3 जिला हम बताए थे आप लोग को, ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां 3 जिला है इसमें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में ऋतु या मौसम, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक। ग्रीष्म ऋतु कब कब पड़ता है, कब से कब तक, मार्च से मध्य जून तक, यानी 15 जून तक पानी यानी वर्षा होने लगती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मार्च में तापमान में वृद्धि के साथ ग्रीष्म ऋतु आरंभ होने लगता है। मतलब मार्च में तापमान में वृद्धि स्टार्ट हो जाता है और ग्रीष्म ऋतु आरंभ होने लगता है। तथा मई में
मई में यहाँ का तापमान अधिकतम रहता है। मई में क्या रहता है, तो तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। इस बार तो और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा था झारखंड में। झारखंड का मासिक औसत तापमान कितना है, 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है झारखंड का औसत मासिक तापमान। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं हजारीबाग, रांची, नेतरहाट का तापमान कितना रहता है औसत, तो 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। कितना रहता है, तो हजारीबाग, रांची, नेतरहाट का तापमान जो औसत रहता है वो 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है अन्य जगहों की अपेक्षा। अब झारखंड में सर्वाधिक गर्मी वाला महीना कौन सा है, तो मई महीना सर्वाधिक गर्म वाला महीना है। यहाँ देखते हैं पठारी भाग होने के कारण यहाँ लू का प्रकोप नहीं है। पठारी भाग होने के कारण यहाँ क्या है, लू का प्रकोप नहीं है। झारखंड में लू का प्रभाव कभी कभी उत्तरी भाग में देखा जाता है। कभी कभी हम लोग बाई चांस देखते हैं कि उत्तर पूर्वी भाग में लू चलता है। ठीक है, मतलब उत्तर भाग में, सॉरी दोस्तों, उत्तर भाग में, उत्तर पूर्वी नहीं, उत्तर भाग में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जमशेदपुर राज्य का सबसे गर्म स्थान है। सबसे गर्म स्थान कहाँ है, तो जमशेदपुर। वहाँ फैक्ट्री ये सब बहुत है, कारखाने ये सब, इस वजह से भी वहाँ का तापमान जो है गर्म है। ठीक है, गर्म स्थान है सबसे ज़्यादा जमशेदपुर। ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न वायुदाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कैसे, तो ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में, झारखंड का पठार का उत्तर पूर्वी भाग में निम्न वायुदाब उत्पन्न होने के कारण झारखंड का पठार में उत्तर पूर्वी भाग में निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण पछुआ पवन का प्रवाह क्या हो जाता है, तो समाप्त हो जाता है निम्न वायुदाब उत्पन्न होने के कारण। वातावरण शांत बना रहता है। झारखंड में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। झारखंड में इसे क्या कहा जाता है, तो काल बैसाखी कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड में काल बैसाखी किसे कहा जाता है। तो नेक्स्ट, यहाँ मई के महीने में नार्वेस्टर के प्रभाव से त्वरित झंझायुक्त वर्षा होती है। किसके प्रभाव से मई के महीने में वर्षा होती है, मई के महीने में गर्म भी बहुत रहता है और कभी कभी त्वरित झंझायुक्त वर्षा भी होती है। किसके प्रभाव से, तो नार्वेस्टर के प्रभाव से। ठीक है, जिसे आम्र वर्षा या मैंगो शावर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा और मैंगो शावर भी कहा जाता है। इसका प्रभाव झारखंड के पूर्वी भाग में ही रहता है। इसका प्रभाव कहाँ रहता है, तो पूर्वी भाग में रहता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में प्रमुख शहरों और उसका तापमान, शहरों का तापमान। ठीक है, तो जमशेदपुर में कितना रहता है तापमान, तो 45.0 डिग्री सेल्सियस रहता है। जमशेदपुर का तापमान कितना है, तो 45.0 डिग्री सेल्सियस रहता है। धनबाद का कितना रहता है, तो 44.6 डिग्री सेल्सियस रहता है धनबाद का। तो सबसे ज़्यादा तापमान किसका रहता है, जमशेदपुर का। और सबसे गर्म स्थान भी जमशेदपुर है। मेदिनीनगर का देख लेते हैं हम लोग। मेदिनीनगर का भी 44.5 डिग्री सेल्सियस है। रांची का तापमान कितना है, तो 41.0 डिग्री सेल्सियस है। हजारीबाग का कितना है, हजारीबाग का सबसे कम है, तो 33.1 डिग्री सेल्सियस है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु, अब हम लोग देखते हैं वर्षा ऋतु। जून से अक्टूबर तक वर्षा ऋतु कब कब रहता है, जून से अक्टूबर तक। अभी जो हम लोग का चल रहा है फिलहाल वर्षा ऋतु ही चल रहा है, जो जून से स्टार्ट हुआ है और अक्टूबर तक रहेगा। झारखंड में मध्य जून में वर्षा प्रारंभ हो जाता है। झारखंड में क्या होता है, तो मध्य जून में वर्षा प्रारंभ हो जाता है।
25 मई के बाद झारखंड में मानसून पूर्व वर्षा का प्रभाव देखा जाता है। 25 मई के बाद झारखंड में क्या देखा जाता है? तो मानसून पूर्व वर्षा का प्रभाव देखा जाता है। इसका प्रभाव पूर्वी भाग से प्रारंभ होता है। पूर्वी भाग से प्रारंभ होता है। ठीक है। झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के द्वारा वर्षा होती है। झारखंड में मुख्यतः कैसे वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के द्वारा वर्षा होती है। यहाँ मानसून की दोनों शाखाओं यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा द्वारा वर्षा होती है। कौन कौन सी? तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर द्वारा वर्षा होती है। ठीक है। यहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। क्या बोल रहा है यहाँ पर? कि यहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा अधिक वर्षा होती है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। झारखंड के मध्यवर्ती व पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा अरब सागर की शाखा दोनों द्वारा वर्षा होती है। ठीक है। कहाँ? तो झारखंड के मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा दोनों द्वारा वर्षा होती है। ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड के पूर्वी भाग में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा होती है। झारखंड के पूर्वी भाग में क्या होता है? झारखंड के पूर्वी भाग में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा होती है। झारखंड के पूर्वी भाग में। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड में दक्षिण से उत्तर की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या पाई जाती है? तो कमी पाई जाती है। कैसे कैसे? तो दक्षिण से उत्तर, ऐसे हम लोग जाएंगे, ऐसे दक्षिण से, इधर साइड नहीं, इधर साइड, दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे हम लोग, तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? कमी आती है। वर्षा की मात्रा में कमी आती है। ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर। और क्या है यहाँ पे? और पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से यहाँ से हम लोग जाएंगे, इधर से पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो क्या होगी? वर्षा की मात्रा में कमी दिखेगी। ठीक है। तो ये सब फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो दक्षिण से उत्तर जाने पर क्या होगा? तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर और पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई वाले भागों पर निम्न स्थानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ऊंचाई वाले भागों पर निम्न स्थानों की तुलना में क्या होती है? तो अधिक वर्षा होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में कुल वर्षा का 80% जल वर्षा ऋतु में बरस जाता है। झारखंड की कुल वर्षा का 80% जल जो है वो वर्षा ऋतु में बरस जाता है। ठीक है। यहाँ का औसत 140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है। ठीक है। अतः यह क्षेत्र मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है? तो मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है। नेतरहाट का पठार झारखंड में सर्वाधिक वर्षा 180 सेंटीमीटर से अधिक वाला स्थान है। नेतरहाट का पठार में क्या होता है? तो 180 सर्वाधिक वर्षा होती है वहाँ पर। 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला स्थान है। जबकि चाईबासा का मैदान क्या है? चाईबासा का मैदानी भाग सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। चाईबासा का मैदान क्या है? सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ये हजारीबाग है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर पूछेगा
तो ये हजारीबाग है। और सर्वाधिक वर्षा वाला अगर स्थान पूछेगा तो वो क्या है, तो नेतरहाट है। ठीक है, ये देखिए नेतरहाट का पठार स्थान है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच है। वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है, तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच है। नेक्स्ट, शीत ऋतु। शीत ऋतु कब से कब तक रहता है, तो नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहता है। नवंबर से फरवरी तक हम लोग का शीत ऋतु है, जो वर्षा ऋतु के बाद आता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। झारखंड में नवंबर महीने में शीत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, जो फरवरी माह तक बना रहता है। ऊंचाई वाले क्षेत्र की अधिकता के कारण झारखंड में मैदानी भाग वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, मैदानी भाग की अपेक्षा अधिक ठंड पड़ती है। ऊंचाई वाले क्षेत्र की अधिकता के कारण, ऊंचाई वाला क्षेत्र अधिक है, इस कारण झारखंड में मैदानी भाग वाले क्षेत्र की अपेक्षा, मतलब मैदानी भाग वाले क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ठंडी पड़ती है। ठीक है, इसी कारण यहाँ ठंडे के मौसम का आरंभ अपेक्षाकृत पहले हो जाता है। ठंडा का मौसम का आरंभ क्या होता है, पहले हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। शीत ऋतु के समय मौसम साफ और सुहावना होता है। शीत ऋतु के समय मौसम कैसा होता है, तो साफ और सुहावना होता है। इस दौरान यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कितना रहता है, तो 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। कब, तो शीत ऋतु में। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, इस मौसम में उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण, शीत ऋतु में मतलब इस मौसम में उत्तर पश्चिम विक्षोभ के कारण थोड़ी बहुत क्या होती है, वर्षा होती है, जो रबी फसल के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। वर्षा होती है जो रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, इस समय अधिक ऊंचाई वाले पठारी क्षेत्रों में कहीं कहीं तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, जैसे दिसंबर में और जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, तो उस टाइम यहाँ का तापमान कितना रहता है, पठारी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच जाता है। अब हम लोग देखते हैं कहीं कहीं पर क्या, तो कहीं कहीं पाला का प्रभाव भी देखा जाता है। पाला का प्रभाव भी देखा जाता है। पाला एक तरह का वर्ड है कि मतलब बहुत अधिक ठंडा पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग कि पाला पड़ रहा है। अब हम लोग इधर नेक्स्ट देखते हैं। राज्य का सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है, तो राज्य का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी है। इस दौरान शीतलहरी चलने पर यहाँ पाला गिरता है। पाला गिरता है मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, कभी कभी वर्षा भी होती है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, तो नेतरहाट। नेतरहाट को और क्या कहते हैं, तो मंगोलिया पठार भी कहते हैं नेतरहाट को। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला, आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक है। यहाँ का न्यूनतम तापमान कितना है नेतरहाट का, तो 7 डिग्री सेल्सियस है न्यूनतम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उस टाइम तो हम लोग देखे थे कि झारखंड की जलवायु को NIDM के अनुसार 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं झारखंड को सामान्यतः झारखंड की जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये कितने भागों में बांटा गया है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का है महाद्वीपीय प्रकार। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु प्रदेश। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र, यहाँ
यहाँ कौन कौन से, ये जो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कौन कौन से हिस्से में पाई जाती है, तो ये उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है, तो ये गढ़वा में है, पलामू में है, ठीक है, चतरा में है, हजारीबाग, गिरिडीह, मध्यवर्ती भाग, संथाल परगना का पश्चिमी भाग। संथाल परगना का पश्चिमी भाग में कौन कौन सा आता है, तो देवघर, उत्तरी दुमका और गोड्डा। ठीक है, यहाँ का औसत वार्षिक वर्षा कितना है, तो 114 सेंटीमीटर से 127 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता ठंडे के मौसम में अत्यधिक ठंडा। ठंडे के मौसम में क्या है, तो अत्यधिक ठंडा किसका है, तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु प्रदेश में ठंडे के मौसम में अधिक ठंडा और गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी। ठीक है, ठंडे में ठंडा, गर्मी में गर्म अधिक। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जलवायु प्रदेश में चलते हैं, महाद्वीपीय प्रकार की, उप महाद्वीपीय प्रकार की। महाद्वीपीय प्रकार की हम लोग ऊपर देखें, अब यहाँ देखते हैं महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, महाद्वीपीय उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। ठीक है, उप महाद्वीपीय प्रकार की हम लोग पहले देखें, अब ये सेकंड नंबर है उप महाद्वीपीय। इसका प्रभावी क्षेत्र देखते हैं, मध्यवर्ती क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र जितना भी है झारखंड में, उसमें उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसका विस्तार कहाँ है, तो पूर्वी लातेहार में, दक्षिणी चतरा में, दक्षिणी हजारीबाग में, बोकारो में, धनबाद में, जामताड़ा में और दक्षिणी पश्चिमी दुमका में। इसका औसत वार्षिक वर्षा कितना है, तो 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर है। ठीक है, महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु में कितना था, तो इसमें 114 से 127 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा था। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, तो 127 से 165 सेंटीमीटर है उप महाद्वीपीय प्रकार की। ठीक है, यहाँ विशेषता देखते हैं, तापमान में अपेक्षाकृत कमी, वर्षा में अपेक्षाकृत अधिकता की विशेषता से युक्त होने के कारण इसे एक विशेष प्रकार की उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का दर्जा दिया गया है। क्या कहा गया कि तापमान में अपेक्षाकृत कमी, तापमान में कमी पाई जाती है, और वर्षा में अपेक्षाकृत अधिकता, वर्षा में अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का दर्जा दिया गया है। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, डेल्टाई प्रकार। ठीक है, डेल्टाई प्रकार की 3 नंबर। ठीक है, पहला था हम लोग का महाद्वीपीय, दूसरा उप महाद्वीपीय, तीसरा डेल्टा प्रकार। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र देखते हैं, पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र इससे प्रभावित है। ठीक है, विस्तार कहाँ है, तो पाकुड़ और साहेबगंज इस साइड है हम लोग का, यहाँ है साहेबगंज और इधर है पाकुड़। ठीक है, यहाँ का वार्षिक औसत वर्षा कितना है, तो 152 सेंटीमीटर है। डेल्टा प्रकार में 152 सेंटीमीटर वर्षा है। ठीक है, विशेषता क्या है इसका, यह पश्चिम बंगाल के नॉर्थवेस्टर्न क्षेत्र के समान जलवायु है। यह क्या है, पश्चिम बंगाल के नॉर्थवेस्टर्न क्षेत्र के समान जलवायु है यहाँ पे, कहाँ, तो डेल्टा प्रकार की जलवायु है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सागर प्रभावित प्रकार में। सागर प्रभावित प्रकार हम लोग देख लेते हैं, सागर प्रभावित में कौन कौन सा है, तो प्रभावित क्षेत्र जो है पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र है। प्रभावित क्षेत्र क्या है, पूर्वी सिंहभूम में। विस्तार इसका कहाँ का है, पूर्वी सिंहभूम जिला में, सरायकेला खरसावां में और पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र। ठीक है, यहाँ वार्षिक वर्षा कितनी है, तो 140 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा है। इसकी विशेषता देख लेते हैं, नॉर्थवेस्टर के प्रभाव क्षेत्र में आने के कारण इस क्षेत्र में नॉर्थवेस्टर से प्रभावित मौसमी घटनाएं घटित होती है। क्या होती है, तो नॉर्थवेस्टर से प्रभावित मौसमी घटनाएं घटित होती है। अब हम लोग यहाँ पे और विशेषता देख लेते हैं, मानसून से पूर्व यहाँ सामान्यतः तड़ित झंझा देखा जाता है, तड़ित झंझा देखा जाता है मानसून से पहले। ठीक है, नेक्स्ट
यहाँ ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा कराने वाली जलवायु है। इसकी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सागर प्रभावित प्रकार की सबसे बड़ी विशेषता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, कि ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा कराने वाली जलवायु है ये। क्या है? तो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा कराने वाली जलवायु है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आर्द्र प्रकार की जलवायु में। आर्द्र प्रकार की जलवायु में क्या है? तो प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम है और पश्चिमी क्षेत्र है। पश्चिमी सिंहभूम और पश्चिमी क्षेत्र में आर्द्र प्रकार की जलवायु की प्रभावित क्षेत्र है। विस्तार इसका कहाँ है? तो सिमडेगा में है। पश्चिमी सिंहभूम का मध्य व पश्चिमी भाग। पश्चिमी सिंहभूम का क्या? मध्य भाग और पश्चिमी भाग, इसका विस्तार है। ठीक है, इसका ये देख लेते हैं हम लोग। वार्षिक वर्षा कितना है? तो 152 सेंटीमीटर है। 152 सेंटीमीटर इसका वार्षिक वर्षा है। विशेषता क्या है इसका? तो यहाँ मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो हम लोग का सही आंसर रहेगा तो आर्द्र वर्षा प्रकार में क्या होता है? तो यहाँ पे दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तीव्र एवं सुखद प्रकार। तीव्र एवं सुखद प्रकार कहाँ है? तो इसका हम लोग देख लेते हैं। प्रभावित क्षेत्र है रांची और हजारीबाग का पठारी क्षेत्र। रांची और हजारीबाग का पठारी क्षेत्र है प्रभावित क्षेत्र। और विस्तार इसका है, रांची हजारीबाग में विस्तार है। और औसत वार्षिक वर्षा कितना है? तो 148 सेंटीमीटर इसका औसत वार्षिक वर्षा है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है और एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो बी केयरफुल। इसकी विशेषता देख लेते हैं हम लोग। इस प्रकार की जलवायु झारखंड में अन्य क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। इस प्रकार की जलवायु तीव्र एवं सुखद अन्य क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार की जलवायु के निर्माण में ऊंचे भूभाग की अहम भूमिका है। ऊंचे भूभाग की अहम भूमिका है तथा ऊंचाई के कारण यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है। कहाँ का? तो रांची और हजारीबाग ऊंचाई में स्थित है और यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है अन्य क्षेत्रों के मुकाबले। अब हम लोग यहाँ देखते हैं शीत वर्षा प्रकार क्या है? तो शीत वर्षा प्रकार है यहाँ पे। इसका प्रभावित क्षेत्र है पाट क्षेत्र। शीत वर्षा प्रकार जलवायु से कौन प्रभावित है? तो पाट क्षेत्र है। इसका विस्तार है लोहरदगा और गुमला। लोहरदगा है और गुमला है। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा कितना है यहाँ पे? 203 सेंटीमीटर से अधिक है। 203 सेंटीमीटर से भी अधिक है। 1000 मीटर से अधिक ऊंचे क्षेत्रों में। अगर 1000 मीटर से अधिक ऊंचे क्षेत्र में हम लोग जाएंगे तो 203 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलेगी। ठीक है, इसकी विशेषता देख लेते हैं। इस जलवायु की प्रमुख विशेषता अधिक वर्षा, अधिक बादल का निर्माण, ग्रीष्म ऋतु क्या क्या है? तो अधिक वर्षा। ठीक है, अधिक वर्षा, फिर है अधिक बादल का निर्माण, फिर है ग्रीष्म ऋतु में ठंडा मौसम। ग्रीष्म ऋतु में ठंडा मौसम। ठीक है, और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडा मौसम। ग्रीष्म ऋतु में ठंडा मौसम तो रहता ही है और शीत ऋतु में अत्यंत ठंडा मौसम रहता है। ठीक है, यहाँ शीत ऋतु में तापमान हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। कहाँ पे? तो शीत वर्षा प्रकार की जलवायु में। कहाँ है? तो पाट क्षेत्र में, लोहरदगा और गुमला में। ठीक है, यहाँ झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र व यहाँ शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। कहाँ? तो लोहरदगा और गुमला में।
चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। झारखंड की जलवायु का उपरोक्त वर्गीकरण अयोध्या प्रसाद द्वारा किया गया है। झारखंड की ये जो जलवायु का वर्गीकरण अभी हम लोग पढ़े वो किसके द्वारा किया गया है, तो अयोध्या प्रसाद के द्वारा किया गया है इसका वर्णन। ठीक है, जिन्होंने झारखंड की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, तो 7 क्षेत्रों में बांटा है, 7 क्षेत्रों में बांटा है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये डेल्टा प्रकार है, ये उपमहाद्वीपीय प्रकार है, ये महाद्वीपीय प्रकार है, और ये शीत वर्षा प्रकार है, तीव्र एवं सुखद, रांची और हजारीबाग वाला। और यहाँ पर है सागर प्रभावित, ये सरायकेला खरसावां वाला है, और पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम, और ये आर्द्र वर्षा प्रकार है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके।